जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। साथी हम, दिया और बाती हम, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, अखियाँ मिला के चन्ना आवे ना जुदाई देवे ना जाने सारे खुदाई अखियाँ मिला के। हंसने से तेरे ही खुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं, जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई, इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ। गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ ना, गठबंधन हुआ। मेरी सांस तुझ बिन अधूरी लगे है, जरा दूर तू जो रहे। तेरी आंखें मुझसे सब कुछ कहे है, जो होठों से तू ना कहे। बात मेरी तेरे साथ आज हो गई, राह तेरी मेरी राह आज हो गई, इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हूँ।
गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। होठों पे नगमे तेरे नाम के अब हर शाम रहने लगे, नींदों के हिस्से तेरे साथ में अब हर रात कटने लगे। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। विवाह को संपूर्ण नहीं माना जाता है तो बारोक्तः अनमोल जी कहते हैं स्त्रीणाम से वाम पार्श्वे कथम तुम दक्षिण स्थितः मया विवाहितः। तो अनमोल जी कहते हैं कि हे प्रिय स्त्रियां जो है पति के किस संग की ओर बैठती है। आजकल की स्त्रियों को भी पूछा जाए कि किस संग की ओर बैठना चाहिए तो आजकल की स्त्रियों का जवाब क्या होता है पता नहीं है जी। पता तो तब लगता है जब किसी बात को सुना जाता है या उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है ना। और हंसना तो कला मान उससे श्रेष्ठ है सबके लिए। हंसने का भी मौका देंगे आपको, कोई बात नहीं है थोड़ा सा। तो कहते हैं कि हे अनमोल जी कहते कि हे प्रिय स्त्रियां जो आप पति के बाम अंग की ओर बैठती है, आप क्यों मेरी जो है लेफ्ट हैंड की साइड बैठी हो। किस तरफ बैठती हैं पत्नियां? बाईं ओर। अनमोल जी कह रहे हैं आप क्यों मेरी राइट हैंड की तरफ बैठी हो। आपके माता पिता ने जो बरात तिथियों की विवाह के तरीके निकाली थी उसके हिसाब से बरात लेकर के हम भी अब सुबह जाने वाले हैं। आपके सभी रिश्तेदार भी चले गए हैं, जो भी है यहाँ पे, जो भी थोड़ी देर तक बाद चले जाएंगे। तो और यदि आपके मन में संजना जी कोई बात है, अनमोल जी कह रहे हैं, तो संजना जी कहती है कि आपके मन में कोई बात है तो उसे निष्कोच करके कहिए। तो संजना की कहती है ना दाने विवाह अस्ति लज्जा हो विवाह अस्तो सप्तपद यद क्रम, कि ये जो लाखों हजारों का खाना बाना खिला दिया उससे वे विवानी हो जाता है। जो फूलियों का हवन भाइयों ने करवाया इससे वे विवानी हो जाता है। विवाह तो तभी जाना हुआ जाता है प्रिया देव जी, मेरे 7 वचन है, यदि आपको वो स्वीकार होंगे तो संजना जी कहती है मैं ਤੁਹਾਡੇ लेफ्ट अंग आने दे ले मैं तैयार होंगे, ठीक है जी। तो संजना जी की कहती है पहले वचन में कहती है धन धान्य चा मिष्ट व्यान्ना दम चा यद गृह, कि हे वर जी घर में जितना भी धन धान्य मधुर पदार्थ जो कुछ भोजन की वस्तुएं होगी वह वही घर को लाना होगा, ठीक है जी। इन्हें भाई उनका चीनी नहीं आया था, उनका चीनी नहीं लाया था, बोल के भाई संजना चाय बना देता कितनी बनाएगी बेचारी, है ना। तो होएगी चीज़ तो कोई भी चीज़ है तो घर में लानी भी होती है समय परिस्थिति के अनुसार। और जो है बिना कारण से भाई आपने घर से बाहर भी नहीं जाना, ना सोना होगा ना भोजन करना होगा। मतलब ये थोड़ी हम ब्याह होया था घर से निकलना बाहर बंद कर दो, पर वो है कि जिस तरह आप अकेले थे आज तक, तो आप कहीं भी चले जाते थे, दोस्तों के साथ चले जाते थे, रिश्तेदारों के पास चले जाते थे, एंड वन दिस इज द स्टाफ के साथ भी चले जाते, जहाँ कोई आदमी जैसा जैसा काम करता था, ठीक है ना, तो उनके साथ भी चले जाते थे। घर में कई बार नहीं भी बताते थे। आजकल तो एक बटन तो लाइव चल गया है ना, पर फिर भी बंदा कई बार लापरवाही कर दिया, बोला नहीं यार कोई गल नहीं करा, पता लग गया ना आज ही गया है ना। तो उस तरह से भाई वैसा नहीं करना और ना सहन करना होगा। ये संजय कहते भाई ना भाई मैं घर इंतजार थोड़े करते रहांगे भाई, ड्यूटी से आना तो असी रोटी इकट्ठे बह के खावांगे। तब सवेरे आए हैं बाबू जी अनमोल जी फ्रूटियाँ मार दे भाई, पता नहीं करना भाई।
है ना, अनमोल जी ने, कोई भी आने वाला। हाँ, तो उस तरह से संजना कह दिया मेरा पहला वचन है, स्वीकार है जी। ओके, मिटाओ टेबल है तो सभी पढ़े लिखे ही हैं जी, एक तो सब पढ़े लिखे वाले का पढ़ाने वाले भी। हमारा पितराज बंधो वे तारे बता सले हस्ताग्नि सनी धो करो। तीसरे वचन में लड़की कह दिया संजना जी मुझे मेरे माता पिता ने बहुत दुखों से पाला हुआ, उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरुजन सगे संबंधी सभी रिश्तेदारों के सामने संजना कह दिया मेरा कन्यादान करके भी आपके हाथों में दे दिया, कोई चोरी से नहीं, कोई छुपके से नहीं। और संजना जी कह दिया मेरा जाति कुल गोत्र ये सब बदल गया, अब मैं अपने माता पिता के कुल को छोड़ करके आपके कुल में आ गई हूँ। ठीक है जी। परंतु संजना कह दिया मेरे ये संबंधी यहाँ जो बैठे हैं ये सभी सुख से रहे। और संजना जी कह दिया मेरे में कोई बल नहीं है, परंतु आपके होते हुए ये स्वामी जी मैं बहुत बल वाली हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो ये स्वीकार है जी। तो मिटाओ टेल। चौथे वचन में लड़की कह दिया सुख दुख खाने सो सर्वाणे भोजन तो चासा तो ये प्रसन्न समुखे रुष्टे चा प्रिया आवादनी। कि चौथे वचन में संजना जी कह दिया कि मैं सब सुख और दुख आपके साथ सहन करूंगी, परंतु क्या किया करूंगी, तो ये प्रसन्न समुखे रुष्टे चा प्रिया आवादनी। आपके रूठे हुए चेहरे के सामने संजना जी कहती है मैं इस सरस्वती जीवा से ऐसे मीठे वाक्य बोला करूंगी ताकि आपका क्रोध जो एक शांति के रूप में बदल जाए। तो आपको क्रोध कहाँ आया होगा? ऐसा तो होने का भाई पहले ऐसे हैं। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अब आपको क्रोध कहाँ आया होगा? आप बाजार में जा रहे हैं, आपको कोई गाड़ी वाला भी लगा देता है और कुछ भी आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है या गाड़ी का नुकसान भी हो जाता है। देखो ठीक है, आपको गुस्सा तो आया उसके ऊपर। आप घर में जाते हैं, आपको घर वाले पूछेंगे कि हाँ जी आपका कैसा सफर रहा, कैसा है, क्या है, लो पानी पियो। तो आपका जो गुस्सा था वो आपका दरवाजे से बाहर रह जाएगा, घर में प्रवेश नहीं होगा। परंतु आपको घर में कोई मान सम्मान से पूछेगा नहीं, ना कोई पानी को, ना चाय को, या कैसा क्या हुआ, तो जो आपका गुस्सा जो बाहर हुआ था वो आपका घर के ऊपर आ जाएगा, घर में क्लेश हो जाएगा। होता है ना सही? बताइए अभी ट्राई करिए तो चालू होगा नहीं, ये तो चल चालू होगा। तो गुस्सा तो कई बार आ जाता है ना ऐसे। पांचवा वचन मिटाओ। सारे एग्रीमेंट मेरे तो ही साइन करवा। तो अड्डी ना सात बंद है तो सुने तो जाओ। आज बारी तो आने दो, सास ने आरदी इकलो आरदी धड़ाका सीधा होना। परंतु पांचवें वचन में लड़की कहती है की कहती है कुटुंबम पालनम यौवन वर्धिके चामी कि ये स्वामी जी आपको युवावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। ठीक है, युवावस्था मतलब जेड़ी आज तो सवेले अवस्था, ये युवावस्था। कुटुंब मतलब आपका परिवार, आपके बच्चे भी होंगे, कल को आपके माता पिता भी हैं, इनमें शादी हुई तो अपने माता पिता न भूल जाना। वृद्ध मतलब कल को आपके माता पिता भी वृद्ध होंगे और कल को आप भी वृद्ध होंगे, सदा इसी अवस्था में नहीं रहेंगे। तो इन्हें में जवानी से हाथ पकड़े के ना चले रहेगा ना, बुढ़ापे भी पीछे हट गया, एक दोहरा सहारा भी बनना है ना, ये है इसका मतलब। और लड़की कह दिया तो ये तो चामी कि ये स्वामी जी जो भी मैं आपसे उचित मांग मांगा करूंगी वो भी देनी होगी। उचित मांग मतलब जो समय और परिस्थिति के अनुसार कोई भी चीज चाहिए, एनीवन, कपड़ा है, सोना है, लोहा है, चांदी है, घर में खाना पीने की वस्तु है। ठीक है, नहीं सवेरे उठने बोलो मैंने 4 तोले हार बना दूँ, उसका भी टाइम होता है, वो भी बन जाता है। जब 5,000 रुपए के 5,000 तोला था तब भी बन जाता था, आज 1,30,000 है तब भी बन रहा। ठीक है, परंतु टाइम होता है उसका। अब जब 5,000 था तब क्यों नहीं बना लिया किसी ने, भाई हमने अपने बच्चे को देना, पर नहीं बनता तब भी नहीं। वो तो कैरेट नहीं आता, 0 कैरेट भी चल पड़ा। 0 कहते कि हवन में, विवाह में, यज्ञ में कोई भी आप अच्छा काम करोगे तो आपके जिस तरह से अभी पल्लू पकड़ा हुआ, इस तरह से पल्लू पकड़ करके आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बैठा करूंगी। परंतु क्या किए करेंगे, अर्ध पुण्यम कृष्ण तम पाप भागिनम, आपके पुण्य का मैं आधा भाग लूंगी परंतु पाप का नहीं। मतलब जिस तरह से
पुण्य आप कहाँ करेंगे डेमोक्रेसी तो है ही नहीं किसी और पाप कहाँ करोगे, और पाप कहाँ करोगे। तो पुण्य ये होता है कि आप कहीं दफ्तर जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, कहीं भी अच्छा कर्म कर सकते हैं, किसी का दान भी कर सकते हैं, सहायता भी कर सकते हैं, कुछ एनीवन। तो इस करके, और पाप कहाँ करोगे, जैसे कि आप किसी जीव की हत्या करते हैं, कोई पाप करते हैं, चाहे झूठिया है कराइए पठानकोट है, और नहीं मैं जलंधर गया था, ये भी एक झूठी है वैसा कोई भी आने वाला, ठीक है ना। इस तरह से लड़की कहती है मैं थोड़े पाप का अधिकार नहीं बना है, परंतु संजना फिर कह दिया अर्ध पापम प्रदर्श्यामी चांगे कार्य दे कृत्वा। संजना कह दिया मेरे द्वारा जो पाप होना तो अद्धे का भागीदार बनने पैना, परंतु पुण्य का नहीं। थोड़े नाल इन्हें पुण्य बढ़ा, ये थोड़े नाल पाप बन रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ, स्त्री से पाप कहाँ होता है, स्त्री से पाप ये नहीं यहाँ से जाकर के बाहर गोली मार दो किसी को, वो पाप है, वो पाप नहीं है। स्त्री से पाप वो होता है जैसे घर के बीच में 4 दीवारी होती है हमारी, बीच में 50 होती है, उसके बीच में कोई पाप होता है, जैसे पोछा लगाती बार जीव जंतु मर जाती है, खाना बनाते बार जीव जंतु मर जाते हैं, उस तरह से भाई कोई पाप होता है मेरे से, उसका भाई तो आधे दा भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि भाई बनाना खाना सभी ने है, आजकल तो पर फिर भी एक है ये वचन है ना। तो ये ऐसे होता है पाप और पुण्य, ठीक है ना। ये पाप मेरा स्वीकार है, लड़की कहती स्वीकार है, ठीक है जी, स्वीकार है जी, हाँ जी कर दो एक बार, हाँ जी कर दो, नहीं हाँ जी का मतलब की हुआ एक मान और रिस्पेक्ट है चलती है, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ 7 थे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਠੁਕ ਠੁਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੜਾਕਾ ਸਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਹਾਰ ਵਾਲਾ है ना। तो की कहते हैं आदो धर्म दरा कुटुंब सुख दा कि सदा सच बोलना, सदा सच बोलना, प्रिय बोलना। प्रिय मतलब ये जो अपने मन में अच्छा लगे वैसे ही है, जो सबको अच्छा लगे वो प्रिय है। क्रोध और आलस से रहित होकर के, अनमोल जी कहते मेरे बचना न मानना होगा। क्रोध और आलस क्या होता है आपको पता है, पढ़े लिखे बच्चे वैसे आलस कैसे होता है पता है, या थोड़ी सी परिभाषा बता दूं। मन नहीं करता काम करने का, अच्छा आलस कहते हैं। हाँ जैसे संजना जी पानी ले आओ, हाँ जी ले आती हूँ, जवाब आ रहा पानी नहीं आ रहा, संजना जी पानी ले आओ, हाँ जी जवाब आ रहा पानी नहीं आ रहा, वो आलस, ठीक है जी। और क्रोध मतलब अनमोल जी कह देते हैं ये चाय बना लो, ये गल थोड़े हाथ नहीं है, आपे बना लो। हाँ ये क्रोध है, है ना। तो ये क्रोध और आलस है, तो इनसे रहित होकर के अनमोल जी कहते मेरे वचनों को मानना होगा। और भी शब्द है उदान मदस्थान पर गृह जागमनम, कि घने जंगल में अकेले नहीं जाना, मदस्थान शराबियों के स्थान पर भी अकेले नहीं जाना, पर गृह जागमनम ये नहीं है भाई अपने घर काम मतलब पूरा दिन गुआंढी घर बता देना। पर पुरुष के साथ हंसना, खेलना, क्रीड़ा करना, गाना बजाना, ये आपको छोड़ना होगा। छोड़ना मतलब ये थोड़ी है कि विवाह हुआ तो बंद कर दो, फलाना बोलना भी बंद करने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि जो आपको भी अच्छा लगे, अनमोल जी कह रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लगे, मेरे परिवार को भी अच्छा लगे, और आपके परिवार को भी अच्छा लगे, वो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। हाँ और जो है अनमोल जी कहते हैं घर के भीतर सुख और दुख को भोगती हुई स्थित होगी, तो अनमोल जी कहते हैं कि अवश्य तुम्हारा पालन करूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ और जो है और भी कहते हैं कि बिना पत्नी से गृह आश्रम नहीं होता है, ठीक है ना। तो पत्नी जो है गृह आश्रम के लिए एक घर में लक्ष्मी का रूप होता है, एक सरस्वती का रूप होता है। अभी भी आपको यही रूप दिए थे जब आपसे पूजा करवाई थी, सरस्वती लक्ष्मी, पहले गौरी का था, ठीक है ना। तो और भी स्त्री का रूप तीसरा होता है, पता है आपको, नहीं है ना पता। तो स्त्री का तीसरा रूप होता है, उसमें स्त्री को कोई पता नहीं चलता कि मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरे पिता कौन है, पति कौन है। विराट रूप, चंडी रूप, ठीक है। तो उस रूप में मैं नहीं रहना भाई, आपने रहना सरस्वती लक्ष्मी, शांत स्वभाव स्वरूप दंपत्य जीवन सुखमय। कि ये अनमोल जी कह रहे हैं यदि आप इन शांत रूपों में रहेगी तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा भाई, है ना। और जो आप कहते हैं
कहता मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरी बाम मंगनी अनमोल जी कहते बनो। स्वीकार है जी? टेंशन ना ले तू बता टेंशन हाँ जी बोलो चलो। सोच से बड़ी लड़की हमारी टेंशन अच्छा प्रभु जी खड़े होना। शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे। तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निगियां बावा अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा, एक जान अपनी है एक दिल साझा। सजना नसीबा दे नाल मिलिया तू, हर सांस अपना तेरे संग बांधा। डोली तेरी बहके अखियां च लेके हंजू विदाइयां दे नाल तेरा प्यार, तेरे प्यार ते करके एतबार, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। अम्मा अब सुबह न लाएगी, बाबा को चिंता सताएगी। भाई की अठ खेलियां, बहनों की नादानियां, लगता है कि जान लेके जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। हो मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। थोड़ी ही देर में विदाई हो जाएगी। मेरे मैके की खुशबू पराई हो जाएगी। झूला रे झूला आना झूलने, लाडो तू ना जाना नहीं हर भूल के।
सब कह जाऊंगी। जिस घर में हर एक बात तुझसे है जुड़ी, वहीं पर तू अब मेहमान बनकर आएगी। सखिया झूठे सपने झूठे झूठी दरिया, आंगन बदला चौखट बदला बदली दुनिया। सखिया झूठे सपने झूठे झूठी दरिया, आंगन बदला चौखट बदला बदली दुनिया। नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी देना। नी मैं जाना नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी देना। कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लाके, नी मैं जाना जोगी देना। आयो मेरे डांडिया रब्बा, किना जम्मिया किना ने ले जानिया। आयो मेरे डांडिया रब्बा, किना जम्मिया किना ने ले जानिया। इंज लगदा मैनू हाँ जिवें रुसिया सारा जहां, तेरी अख दा तारा वगे पानी खारा। क्यों पीछे है मुड़ना, दिल ऐसा है टुटिया। रोए आंगन वेड़ा नहीं लगना फेरा। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला नजरा मिला अज बिन डोली टुर चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरे अथरू जांदे सुख देवे ते पैर ने जांदे रुक देवे। मेरी मर्जी ना मुस्कांदी है ते किस्मत पई आजमांदी है। हाय इंज लगदा मैनू तेरी अख दा तारा वगे पानी खारा। क्यों पीछे है मुड़ना, दिल ऐसा है टुटिया। रोए आंगन वेड़ा नहीं लगना फेरा। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया। मेरे बाबुला नजरा मिला अज बिन डोली टुर चलिया। मेरे बाबुला तेरा लखते जिगर अज चलिया।
माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया। दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जेहा दस्तूर वे। जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां भी छड्डियां। बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया।
बछसे खान मुझको दियो मैं रुखसात म्यान बाय जानो बछसे खान मुझको दियो मैं रुखसात म्यान बाय जानो बछसे खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज